नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कर रहे हैं हैरी का सुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। क्योंकि आज आपके भैया ने लाया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चीजें वीडियो के बीच में सब बताऊंगा। तो अपना पूरा फोकस बढ़ा के इस पूरे वीडियो को देखना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, माइंड मैप, प्रैक्टिस शीट, ये सारी स्टडी मटेरियल्स फ्री में मिलेगा। स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है। आप कोई भी स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, गोवा बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, कोई भी बोर्ड, ठीक है। तो सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। टेलीग्राम फटाफट से ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब सबसे पहले समझते हैं भैया वेरिएशन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो, वेरिएशन का ना एक कीवर्ड याद रखना। क्या? एक कीवर्ड। कीवर्ड मतलब क्या होगा? वो कीवर्ड याद करने के लिए डिफरेंसेस। वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस। देखो ध्यान से, ये हाथी है, हाथी का कलर देखो। क्या ये दोनों स्पीशीज अलग है? नहीं, सेम स्पीशीज है। क्या है? सेम स्पीशीज, ठीक है। अब ये ब्लैक है और इसका कलर देखो थोड़ा अलग ही, थोड़ा डल टाइप, ठीक है। तो ये होता है भैया वेरिएशन। क्या? वेरिएशन, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस है। क्या है? डिफरेंसेस। तो वेरिएशन क्या होता है? देखो ध्यान से, डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है। अब देखो ये वेरिएशन क्यों होता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए जो रहता है, ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये अपना फोटोकॉपी बनाता है, ठीक है, अपने कॉपीज बनाता है। अब जब ये अपने फोटोकॉपीज बनाता है, वहां पे कुछ ना कुछ एरर्स कर देता है, गलती कर देता है। तो क्या कर देता है उधर? एरर या फिर मिस्टेक कर देता है, ठीक है। और इन मिस्टेक्स की वजह से, ठीक है, या फिर एरर्स की वजह से क्या होता है? वेरिएशन होता है। क्या होता है भैया? वेरिएशन होता है। वेरिएशन इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन के लिए। हम पहले बंदर थे, बंदर से क्या हुए? इवॉल्व होके ह्यूमन बने। तो हेरिडी नहीं, वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? एवोल्यूशन के लिए, ठीक है। और वो एक ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है एडजस्ट करने चेंजिंग एनवायरनमेंट में। ये बस दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, लीड्स टू एवोल्यूशन ऑफ बेटर स्पीशीज। हेरिडी क्या होता है? अब सबसे पहले समझते हैं हेरिडी, ठीक है। अब हमारा ये जो हेयर है वो ब्लैक है, आईज है वो ब्लैक है, ठीक है, ट्रेट। हमारे पेरेंट्स के भी देखो कहीं ना कहीं, उनके कहीं ना कहीं नहीं, उनके भी हेयर्स क्या होंगे? ब्लैक। सो जो ट्रेट्स, जो हेयर था ब्लैक, पेरेंट्स से जो ट्रेट्स ट्रांसफर हुए एक बच्चे पे, उसको भी बोलते हैं हेरिडिटी। सो पासिंग ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या फिर चाइल्ड, उसे ही बोलते हैं हम हेरिडिटी। आपके पापा मम्मी के हेयर्स ब्लैक है, उसीलिए आपके है। क्या आपके पापा मम्मी के हेयर ब्लैक है और आपके ब्राउन है? ऐसा कुछ है? नहीं भैया। तो जो कुछ ना कुछ जो ट्रेट्स पास हो रहे हैं पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग तक, उसके बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। सो हेरिडिटी क्या है? द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन थ्रू जीन्स। जीन्स की मदद से, वो आपका जीन्स नहीं जो आप पहनते हो। आगे मैं आपको बताता हूँ जीन्स क्या होता है, ठीक है। अब आ जाओ, समझ जाओ टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेरिएशन। देखो दो तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या होता है? दो पेरेंट्स, जैसे कि हम ह्यूमंस। सो हमारे अंदर कितने पेरेंट्स होते हैं? दो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। और ह्यूमंस में वेरिएशन दिखता है। सोचो, आपके क्लास में एक बच्चा होगा जो कि कलर में थोड़ा डल होगा, एक गोरा होगा, ठीक है। तो जो वो वेरिएशन है कलर में, वो क्लियर दिख रहा है। चेहरे का थोड़े के चेहरे थोड़े अलग रहेंगे, गोल मटोल, थोड़ों का होगा ऐसा। तो अलग अलग तरह के रहते हैं डिजाइन के, डिजाइन मतलब अलग तरह के पैटर्न के रहते हैं। तो जो वो वेरिएशन वो क्लियर दिखता है, और ज्यादा वेरिएशन दिखता है किसमें? सेक्सुअल में। तो देखो मोर वेरिएशन, एनिमल्स में ज्यादा वेरिएशन दिखता है और एसेक्सुअल में वेरिएशन बहुत कम होता है, प्लांट्स में बहुत कम होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब होता है भैया जेनेटिक्स। क्या? जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोला हमने? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होते हैं? मेंडल। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थे भैया मेंडल, मेंटल नहीं मेंडल। कौन? मेंडल। ये थे फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए बता रहा हूं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? मेंडल जी, ठीक है। चलो आगे। अब ट्रेड्स, याद है मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताया था जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक गया है, ठीक है। अब उसी को ही बोलते हैं ट्रेट्स। ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। दो तरह के ट्रेट है, एक होता है अक्वायर्ड ट्रेट और दूसरा होता है इनहेरिटेड ट्रेट। देखो अक्वायर्ड ट्रेट हमने डेवलप किया है। क्या किया है? डेवलप किया है एनवायरनमेंट की वजह से और लाइफस्टाइल की वजह से। जैसे कि मान लो अभी मैं हूं आपका सर, ठीक है, मैं पैदा मोटा हुआ था, ठीक है, अब मैं पतला हो गया हूं, ठीक है, अब मैं पतला हो गया, तो ये एक्वायर्ड है, ठीक है। अब इनहेरिटेड क्या है? जैसे कि मेरे बाल ब्लैक है, दिख रहा है आपको, आपके भी बाल ब्लैक होंगे, आईज ब्लैक होंगे, तो ये है इनहेरिटेड, क्योंकि पेरेंट्स की वजह से पास हुआ है, ठीक है।
सो देखो ध्यान से, इनहेरिटेड ट्रेट पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। अक्वायर्ड क्या होता है, डेवलप होता है पर्सन्स लाइफ टाइम और एनवायरमेंट और एक्सपीरियंस। अब मुझे बताना, मान लो आपके भैया आप जिम में बॉडी बना रहे, ये देखो सुल्लेमान ये भी जिम जाके क्या कर रहे, बॉडी बना रहे। पहले पतला था, बहुत पतला था, अब देखो सिक्स पैक बाइसेप शोल्डर वेल्डर थोड़ा बहुत बना लिया, ठीक है। तो सुल्लेमान पूरी जोश में। तो ये जो ट्रेट था, क्या ये बाय बर्थ था कि उसने डेवलप किया, तो ये हो गया अक्वायर्ड ट्रेट। क्या हो गया, अक्वायर्ड। अब मान लो आपके भैया ने भी कुछ इस तरह बॉडी बना लिया, तो ये भी हो गया अक्वायर्ड ट्रेट। तो जो हमारी बॉडी बनी है, मान लो मेरा बाइसेप बना हुआ है, क्या वो मेरे बच्चे के पास जाएगा? नहीं, नहीं जाता, ठीक है। तो क्या बता, पैदा होते ही बाइसेप है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो नॉट पास टू नेक्स्ट जनरेशन, ये होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होता है, ठीक है। अब ये कुछ टर्म समझना है, पर एक चीज समझाता हूँ, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। क्रोमोसोम, एक चीज समझ जाओगे, क्रोमोसोम सॉरी पहले सेल। सेल के अंदर था भैया हमारा न्यूक्लियस, कौन थे, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर था भैया हमारा क्रोमोसोम, ये रहा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, क्या होता है, डीएनए। अब ये डीएनए का स्पेसिफिक पार्ट, क्या बोला मैंने, डीएनए का ऐसा स्पेसिफिक पार्ट, इसको बोलते हैं हम जीन। क्या बोलते हैं, जीन। बस इतना याद रखो, इतना। देखो ध्यान से, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब जो डीएनए रहता है उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है, क्या रहता है, कैरी करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, याद रखो। सो इट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और मेरे भाई अभी तक चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वन शॉट नहीं दिखा तो वन शॉट देख लो, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब जीन क्या है, ये जो डीएनए है, डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट या फिर सेगमेंट, उसको बोलते हैं हम जीन। तो सेक्शन ऑफ डीएनए, ठीक है, दैट कंट्रोल्स पर्टिकुलर ट्रेट जो पास हो रहे फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो भी ट्रेट्स पास हो रहे पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग तक, ये हमारा जीन उसे कंट्रोल कर रहा है। और वो एक स्पेसिफिक पार्ट है किसका, डीएनए का या फिर सेक्शन ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम क्या है भैया, कुछ नहीं है, उसके अंदर डीएनए होता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। तो देख लो ध्यान से, स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बस, ठीक है, इतना याद कर लेना। अब दो चीजें, एक हैप्लॉइड सेल और दूसरा होता है डिप्लॉइड सेल। थोड़ा फास्ट चलो क्योंकि इसको 20 मिनट्स में कवर करना है। हैप्लॉइड सेल मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्या होता है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम या फिर हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड मतलब डबल, क्या, डबल, डबल का आना चाहिए, ठीक है। तो हैव डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉइड, डिप्लॉइड मतलब डबल, तो ये हो गया 2n। हैप्लॉइड मतलब n, ठीक है। चलो आ जाओ। अब है भैया हमारा नेक्स्ट अलील। अलील क्या होता है भैया, अलील का होता है, अलील होता है ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। मतलब एक जीन, ये देखो ये था डीएनए हमारा, डीएनए के अंदर था एक जीन, क्या था, जीन। जीन का एक स्पेसिफिक पार्ट, क्या बोला भैया ने, जीन का एक स्पेसिफिक पार्ट, उससे बोलते हैं हम अलील। क्या बोलते हैं, अलील, ठीक है। तो देखो ध्यान से इधर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन दैट कंट्रोल वन ट्रेट, ठीक है। अब जो अलील होते हैं, दो तरह के अलील होते हैं, कितने, दो। एक होता है डोमिनेंट अलील और दूसरा होता है रिसेसिव, ठीक है। एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है भैया रिसेसिव, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये था सुलेमान, ठीक है, और ये था उसका दोस्त जिसके पास था बॉडी वॉडी सब कुछ था, बॉडी था, गाड़ी था, घर था, बंगला था, इसके पास कुछ नहीं था, ठीक है। अब इधर एक मोहतरमा आई ऐसे वॉकिंग करके ठुमक ठुमक करके, ठीक है, मोहतरमा आई। अब मोहतरमा ने देखा इसके पास बॉडी गाड़ी घर बंगला सब है, तो इसके पास चली गई और ये बेचारा रह गया अकेला, अकेला तन्हा टूट गया, ठीक है, टूट फूट के बिखर गया। तो ये इसके पास गई, तो ये जो सुलेमान था उसका दोस्त, वो हो गया डोमिनेंट और ये हो गया रिसेसिव। क्या हो गया, रिसेसिव। बस इतना समझो, एक एक करके सब आगे समझाते जाऊंगा, ठीक है। अब अलील दो तरह के होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। देखो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें से बताओ, ये दोनों अलील है, क्या है, ये दो टी टी अलील है, क्या है, अलील। इससे पहले एक और चीज समझाता हूँ, कैपिटल टी रहा, ये दोनों क्या थे, अलील, क्या थे, अलील, ठीक है। अब प्लांट क्या होगा, टॉल, क्या होगा, टॉल, क्योंकि कैपिटल टी है, कैपिटल टी मतलब टॉल, स्मॉल टी मतलब डॉर्फ। अब स्मॉल टी है, टी टी क्या हो गया, अलील, क्या हो गया, अलील। अब इसका प्लांट क्या होगा, डॉर्फ, डॉर्फ मतलब छोटा, स्मॉल टी मतलब क्या होता है, डॉर्फ, जो आपने पहले से पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप समझ लो। अब कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टॉल और ये डॉर्फ। अब प्लांट क्या होगा, टॉल होगा या डॉर्फ होगा, सोचो सोचो। जो कैपिटल लेटर होता है, याद रखो मैंने क्या बोला, कैपिटल लेटर वो होता है डोमिनेंट, और जो स्मॉल लेटर होता है वो होता है भैया रिसेसिव। क्या होता है, रिसेसिव। तो ये था कैपिटल टी टॉल, तो प्लांट क्या हो गया भैया, टॉल। बस इतना, इतना ही, ये सारे लिखा गया, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अगला है जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये दोनों एलील थे। जो ये कोड दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम जीनोटाइप। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप,
टाइप। और जो बाहर से जो प्लांट बन रहा है जो कि था टॉल, क्या था प्लांट? टॉल। इसको बोलते हैं हम फिनोटाइप। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। फिनोटाइप कुछ नहीं होता है, बाहर के जो ट्रेट्स दिख रहे हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसको बोलते हैं हम फिनोटाइप। सो फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल ट्रेट और अपीयरेंस रिजल्ट इन जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट। जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जी से जीनोटाइप, जी से जेनेटिक मेकअप। नेक्स्ट होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, अब देखो कैपिटल टी, ठीक है, दोनों लेटर्स क्या है? सेम। अगर सेम अलील है, अलील क्या है? सेम, तो उसे बोलते हैं होमोजाइगस। और ये दोनों क्या है? अलील। क्या है भैया हमारा? अलील। ठीक है, सो बोथ अलील्स ऑफ द ट्रेट आर सेम। अब मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, अब दोनों अलील क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। क्या हो गए? डिफरेंट। सो व्हेन टू अलील्स ऑफ द ट्रेट्स आर डिफरेंट, इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, चलो आगे। अब भैया हम नेक्स्ट देखेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। अब हम जानेंगे मेंडल जी ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे एक्सपेरिमेंट किया था। अब जो मेंडल जी थे, पहली बात, उन्होंने मटर के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। कौन था? पी प्लांट। क्या? पी प्लांट। उसका साइंटिफिक नेम था पाइसम, बायोलॉजिकल नेम था पाइसम सटाइवम। क्या था? पाइसम सटाइवम। अब उसने उसी प्लांट को क्यों लिया? क्योंकि वो आसानी से ग्रो हो सकता है, वो जल्दी प्लांट खत्म हो जाता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल रहता है, आसानी से ग्रो भी होता है। लाइफ साइकिल अगर शॉर्ट रहा तो बहुत एक्सपेरिमेंट करेंगे। और ट्रेड्स उसके कॉन्ट्रास्टिंग थे, तो देखो इजी टू ग्रो, शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड मेनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। ठीक है, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों होता है। तो वाई ओनली पी प्लांट, इसको मान लो स्टार इंपॉर्टेंट है। तो देखो उसका सेल्फ पॉलिनेशन क्या था, क्रॉस पॉलिनेशन किया जा सकता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल, आसानी से ग्रो होता है और क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं। अब मेंडल जी ने 3 लॉ दिया। ठीक है, क्या दिया? 3 लॉ। पहला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट मतलब सेपरेट, एस से सेग्रीगेट, एस से सेपरेट। तो जो अलील थे, जीन पेयर ऑफ द सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जो जीन के पैर बनते हैं ना, दो, याद है? टी 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 टी, जो अलील बने थे उसमें से एक सेपरेट होके आगे आता है। ठीक है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, याद है? सुलेमान का दोस्त था, उसने उसको डोमिनेट किया। तो वन स्ट्रॉन्ग जीन हाइड्स द वीक। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मतलब दूसरे इस पर डिपेंडेंट नहीं है। सो डिफरेंट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें हम पढ़ते एक ट्रेट। क्या? वन ट्रेट। दो क्रॉस थे, एक मोनोहाइब्रिड और एक डायहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन प्लांट विद डिफरेंट वन ट्रेट। ठीक है, डिफरिंग इन वन ट्रेट। आ जाओ, अब ये है भैया मोनोहाइब्रिड का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें रेशियोज आपको सारे याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फोकस बढ़ा के देखो, फोकस बढ़ा के। कैपिटल टी टॉल, टॉल था, ये उसका एक ट्रेट था, प्लांट का एक टॉल। ठीक है, और स्मॉल टी ये हो गया एक ट्रेट। अब इन दोनों में से एक अलील आगे आ रहा है, याद आ रहा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, गैमेट फॉर्मेशन की ओर। फिर ये दोनों क्रॉस हो रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है, ये हो रहा है F1 जनरेशन। क्या? F1 जनरेशन। अब F1 को F1 के साथ क्रॉस करते हैं, क्या करते हैं? F1 मल्टीप्लाई बाय F1, तब मिलता है हमें F2। ये फॉर्मूला याद रखो। तो जो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये था F1 जनरेशन, क्या था? F1। अब इसको इसके साथ ही करना पड़ेगा, इनटू कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी हो गया F1, सेम था F1 F। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कैपिटल टी क्या बना? कैपिटल टी एक रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी बना एक रेशियो, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, फिर बना स्मॉल टी, क्या बना? स्मॉल टी। ये था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो ध्यान से, रेशियो क्या बना? एक टॉल, ये टॉल है, इसमें डोमिनेंट कौन सा है? कैपिटल टी, टॉल। इसमें डोमिनेंट क्या है? कैपिटल टी, टॉल, और एक ड्वार्फ। 3 टॉल और एक ड्वार्फ। फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया? 3:1, क्योंकि 3 टॉल थे और एक ड्वार्फ। अब जेनेटिक कोड देखो, ये कैपिटल टी और कहीं दिख रहा है? नहीं, तो ये हो गया 1 रेशियो, ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो 2 रेशियो, ये 1:2:1। अब बोले भैया ये दोनों सेम, अरे 1 2 बराबर है, दोनों बराबर है, 1 2 दोनों बराबर है, तो ये एक और ये एक कितने हो गए? 2। ठीक है, तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको स्किप मत करना। ठीक है, आ जाओ। अब अगला है डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस का आपको रेशियो याद रखना है। जो इसका जो ये रहता है ना, राउंड व्रिंकल्ड, देखो एक सीड होता है राउंड और येलो, ये 2 ट्रेट्स को लेकर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसका जो पूरा क्रॉसिंग किया गया है ना, वो मैंने आपको वन शॉट में सिखाया, तो वन शॉट देख लेना। अभी रैपिड रिवीजन कर रहे हो तो आपको रेशियो याद रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वो सब डाल दिया इसमें। ठीक है, सो डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या? 2 ट्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं, कितने? 2 ट्रेट्स। उसका फिनोटाइप क्या होगा डायहाइब्रिड का? 9:3:3:1। ये फिनोटाइप को स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, और याद कर लो, इस पे एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। अब अगला है भैया सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब देखो सेक्स मतलब सेक्स,
डिटर्मिनेशन मतलब डिटरमाइन करना। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स जो डिटरमाइन किया उसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। डेफिनेशन में आंसर है। तो किसी भी एक नए ऑर्गेनिज्म को डिसाइड किया जाता है क्या वो मेल है या फिर फीमेल, उसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। द प्रोसेस दैट डिसाइड वेदर एन ऑर्गेनिज्म विल बी मेल और फीमेल। अब एक चीज याद रखो, ह्यूमंस में क्या, ह्यूमंस में क्रोमोसोम होता है, वो होता है भैया 23 पेयर्स। कितने? 23 पेयर्स, ठीक है, टोटल 46 होते हैं। उसको स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग सेक्स डिटर्मिनेशन। पहला है जेनेटिक फैक्टर, वो जीन्स की वजह से डिटरमाइन होता है, ठीक है। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, सोशल एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये तीनों रूल्स मैंने बता दिया। वन स्ट्रॉन्ग हाइड्स डोमिनेंट, ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये होगा सेग्रीगेशन, सेपरेट मतलब सेग्रीगेशन। तो यहाँ तक आपके भैया ने पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया 20 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये आपके सर, जो आप मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, सो सर ने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये रहे भैया सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसको नोटबुक में लिख लो, एक एक करके सारे बता देता हूँ। देखो पहला मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, मेंडल के सारे एक्सपेरिमेंट करने, उनके लॉस करने, देखो तीनों लॉ याद हो जाना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस, इसके रेशियोज क्या भैया, रेशियोज याद रखना है आपको, रेशियोज याद रहना चाहिए। डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, वो कर लो। तो जीन और अलील क्या होता है, ये कर लेना, इंपॉर्टेंट। सेक्स डिटर्मिनेशन भी है इंपॉर्टेंट, वेरिएशन और उसका इंपॉर्टेंट, ये रिप्रोडक्शन में है तो भी कर लेना, ठीक है। ट्रेड्स, अक्वायर्ड, डिफरेंस बिटवीन अक्वायर्ड और इनहेरिटेंट, ये भी है भैया इंपॉर्टेंट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें बता दिया हूँ। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय।